हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 इस वीडियो में करेंगे और तीनों के तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप में बिल्कुल हलवा बना के क्वेश्चन समझाऊंगा, बस ध्यान से समझते जाना। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। हमें एक वर्ड दे रखा है मंडे, उसके लेटर्स का यूज करते हुए हमें क्या करना है, मीनिंग वाले और विदाउट मीनिंग वाले वर्ड फॉर्म करने हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। जितने भी इसके लेटर्स हैं उसमें से अगर आपने एक लेटर यूज कर लिया तो उस वर्ड के अंदर दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे, ये कंडीशन दे रखी है। आगे भाई फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। पहले पार्ट में पूछा है अगर आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना हो तो कितने यहां पे वर्ड हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट। पहले उसको सोल्व आउट करते हैं। देखो यहां पे वर्ड क्या दे रखा है बच्चों, हमें मंडे दे रखा है, लिख लो MONDAY। ठीक है, यहां पे टोटल लेटर्स देख लो क्या है हमारे पास। टोटल लेटर्स क्या होंगे भाई, ये n की वैल्यू दे रखी है हमें, कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दे रखी हो ना, जो हमारे पास है उसको हम क्या मानेंगे, n मानेंगे, तो n की वैल्यू हो गई 6। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहा है भाई, हमें 4 लेटर का वर्ड हमें बनाना है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, r की वैल्यू। जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमारा क्या होगा, r। तो यहां पे r की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4। करना क्या है, हमें परमुटेशन का फॉर्मूला लगा देना है, NPR का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। क्या हो जाएगा, NPR किसके इक्वल होता है बच्चों, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है। n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 4, पुट कर दो यहां पे, तो 6p4 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। कई बार फैक्टोरियल का सिंबल ये यूज कर देते हैं हम, एक्सप्लेनेशन वाला, वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसको सोल्व आउट कर लो, क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे हम, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 बच्चों फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, क्या आ गया यहां पे, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा क्या हो गया 360। तो टोटल हमारे 360 वर्ड्स यहां पे बनके तैयार हो जाएंगे विद और विदाउट मीनिंग, जो कि हमारे 4 लेटर्स के होंगे। क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है बच्चों, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, कि मंडे जो वर्ड है उसके अंदर जितने लेटर्स हैं सभी के सभी लेटर्स को आपको यूज करना है और कोई भी लेटर हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, वो चीज भी दे रखी है। तो देख लो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें सभी के सभी लेटर्स को यूज करना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा दोबारा से, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखने की आदत डाल लो, जिससे आपको याद रहेंगे फॉर्मूले। आप पूछते रहते हैं सर फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे, आप आलकस महसूस करते हो फॉर्मूले को लिखने में। मैं हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला बार बार लिखता हूं, आपको भी ये सेम ट्रिक यूज करनी है फॉर्मूले लर्न करने के लिए। अब भाई यहां पे कंडीशन देख लो क्या है, 6PR क्या हो जाएगा, यहां पे r की वैल्यू क्या है हमारी, r की वैल्यू क्या है 6 है, लिख दी, सिंप्लीफाई कर लो, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। यहां पे देखो नीचे क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बच्चों 1। तो यहां पे सिंप्लीफाई कर लो, इसको ओपन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हमारे पास क्या आ गए, यहां पे टोटल वर्ड्स आ गए जो कि बनके तैयार हो जाएंगे 6 लेटर्स के। हमें मीनिंग विदाउट मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो गया तैयार। लास्ट पार्ट पे चल पड़ते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, कंडीशन पढ़ लो भाई ध्यान से। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। ध्यान से सुनो क्या कहा है उसने, कंडीशन लगा दी, यहां पे कंडीशन पे ध्यान देना है बस। सारे के सारे लेटर तो यूज कर रहे हैं, बट पहला जो होना चाहिए लेटर वो हमारा वोवल होना चाहिए। अब देख लो भाई हमारे पास क्या था वर्ड, मंडे।
इस टाइप के क्वेश्चन में हम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, आपने सीख रखा है, उसी को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं। मंडे के अंदर बच्चों सबसे पहले मुझे वॉवल बता दो कौन कौन से हैं। एक तो ओ है, एक ए है। कितने लेटर का वर्ड बनेगा हमारा? 6 लेटर का। तो 6 प्लेसेस बना लेता हूं मैं यहां पे, 1 2 3 4 5 6 बन गए या नहीं बन गए? ठीक है। जो पहला लेटर है वो कंडीशन दे दी कि भाई वो वोवल होना कंपलसरी है। तो वोवल कितने हैं हमारे? 2। तो इस प्लेस में क्या आएगा? या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा, कोई एक ही आ सकता है। या तो हम यहां पे ओ लिख सकते हैं या फिर ए लिख सकते हैं। तो टोटल कितने वे हुए फर्स्ट वाले प्लेस को फिल करने के लिए? 2 वे हो गए। तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वे हैं? 2 वे हैं। अब बच्चों मान लो यहां पे ओ आ गया, ओ यूज होने के बाद कितने लेटर्स बच गए? 5 लेटर बच गए। उन 5 के 5 लेटर से मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूं। यहां पे ए भी लिख सकता हूं ओ आने के बाद, एम भी लिख सकता हूं, एन भी, डी भी, वाई भी, कोई भी लेटर यूज कर सकता हूं। तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने वे हो गए? 5 वे हो गए। फिर नेक्स्ट वाले प्लेस के लिए कितने हो गए? 4। फिर उससे नेक्स्ट के लिए 3, फिर उसके लिए नेक्स्ट के लिए 2 और लास्ट के लिए 1। बात आई या नहीं आई समझ में? क्लियर हो गई बात? देख लो, सिंप्लीफाई कर लो। 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 6 4 जा क्या हो गया? 24। तो 240 यहां पे हमारे जो हैं वर्ड्स बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि स्टार्टिंग लेटर जिनका क्या होगा? वोवल होगा। क्लियर बात? आगे तीनों पार्ट समझ में? बस ध्यान से आपको क्वेश्चन करते जाना है, कुछ नहीं है, मैथ बिल्कुल हलवा है। आप वैसे ही डर जाते हो कि मैथमेटिक्स यार कैसे होगा। प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले को हर एक क्वेश्चन में लिखना सीखो, बस अपने आप काम हो जाता है। थोड़ा सा तो माइंड है ही, उसको यूज करना सीख लो, बस हो जाएगा काम। क्लियर? आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया ना, तो परमुटेशन का कैसा भी क्वेश्चन हो एग्जाम में जरूर फोड़ के आओगे आप उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हलवा बना लेते हैं। किस प्रकार से? चलिए देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। हमें क्या करना है, ये एक वर्ड दे रखा है, इसके लेटर्स को यूज करते हुए हमें वर्ड बनाने हैं। मीनिंग विदाउट मीनिंग हमें कोई मतलब नहीं है, इनका यूज करना है और हमें बताना है कि कितने वर्ड हम यहां पे बना सकते हैं। साथ में कंडीशन दे रखी है कि हमारे आई जो हैं वो सारे के सारे इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ये कंडीशन ध्यान देनी है बस, कि आई जो है वो इकट्ठे ना हो, ऐसे वर्ड हमें बना के तैयार करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें वर्ड क्या दे रखा है भाई, ध्यान से लिख लेना, बड़ा मुश्किल सा वर्ड दे रखा है, मिसिसिपी, MISSISS, आगे क्या है भाई? IPPI, ये दे रखा है हमें वर्ड। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास लेटर्स कितने अवेलेबल हैं जिनका यूज करते हुए हमें वर्ड फॉर्म करना है। काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे क्या हो गए हमारे पास? टोटल लेटर्स वो हो गए हमारे n = 11। वही होते हैं जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज होती है, उनको हम क्या लेके चलते हैं? n लेके चलते हैं। अब हमें क्या बनाना है भाई, इन सभी का यूज करते हुए हमें एक वर्ड फॉर्म करना है। कितने लेटर यूज करने हैं? सारे के सारे। तो यहां पे r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी? 11 हो जाएगी। कंडीशन ये बात समझ में आ गई। करना क्या है सर? NPR का फॉर्मूला लगाएंगे। NPR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। लगा दो भाई, क्या आ गया यहां पे? 11p11 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। सर ये डिवाइड क्यों लगा दिया? यहां पे तो कोई काम ही नहीं है डिवाइड का, बट मैं समझाता हूं क्या काम है। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें कुछ लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आई को देखते हैं। आई कितने हैं भाई हमारे? 4 हैं। उसके बाद एस कितने हैं? एस भी हमारे 4 हैं। और पी कितने टाइम्स है? पी हमारा 2 टाइम्स है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये लेटर्स हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इनके फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देना होता है। तो क्या आ जाएगा यहां पे? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल।
सर ये क्यों कर दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आई बात हमें। तो अभी समझा देता हूं, टेंशन मत लो। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास एक वर्ड है बच्चों, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास एक वर्ड है RAMA। इतने बड़े वर्ड को हम नहीं लेके चल रहे भाई, 11-11 वाले को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले छोटे वाले से समझ लेते हैं। मान लो हमें 4 लेटर का वर्ड दे रखा है, इससे हमें अलग अलग वर्ड बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लिया मैंने M को आगे ले आया, MARA कुछ इस तरीके से बन गया, या फिर AMRA ऐसा भी वर्ड बन जाएगा। बहुत सारे बनाते चले जाओगे आप। अब क्या करोगे, एक बार ऐसा भी टाइम आएगा कि इस वाले A को यहां पे लेके जाओगे और इस वाले A को यहां पे लेके जाओगे। इस वाले A को यहां लिख दिया, इस वाले A को यहां लिख दिया, तो वर्ड क्या बनेगा, RAMA। यही वर्ड तो बनेगा। सर ये तो पहले वाला ही बन गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही बात समझाने वाला हूं मैं, कि अगर सेम हमारे लेटर यूज हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, अगर मान लो वो मल्टीपल टाइम है, उनकी फ्रीक्वेंसी मल्टीपल है, तो उनको अगर हम आगे पीछे करते हैं तो हमारा जो वर्ड बनेगा ना बिल्कुल सेम बनेगा। अब इनको काउंटिंग करने लग जाओ आप कि कितने बन के तैयार हुए, तो इन दोनों को एक मानोगे या अलग अलग मानोगे, ये बता दो बस। एक ही तो मानने जाएंगे, आप काउंटिंग करने लग जाए। मान लो इनमें कह दूं मैं कि कितने लेटर, कितने वर्ड बन के तैयार हुए हैं हमारे, 1 2 3, 3 ही तो बोलोगे ना कि 4, क्योंकि ये और ये तो बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाले लेटर्स होते हैं ना, उनके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है। डिवाइड करते ही हमारे जो वर्ड तैयार होंगे ना, डुप्लीकेट वर्ड, वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। कंडीशन आ गई ना समझ में, बात आ गई समझ में, बस इसको सोल्व आउट कर लो। तो देख लो क्या आ गया हमारे पास, ऊपर क्या आ गया, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस 11 क्या हो गया, 0। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के। नीचे क्या आ गया हमारे पास, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लो 11 को, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल ऐसे कि ऐसे रखो। इस 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको काटो भाई। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या देख लो ध्यान से। यहां पे 11 10 जा क्या हो गया, 110। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 मल्टीप्लाई, आगे क्या बच गया भाई हमारे पास, 7 5 जा 35, तो ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे 990 की और 35 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 9 जा 45 और 4 49, 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 9 जा 27 और 2 29, 0 5 9 और 7 16, 13 और 14 3, तो ये आ गया मेरे पास 34,650 वर्ड्स। इतने वर्ड हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। बात आ गई समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट ध्यान से समझ में आने के बाद आपको आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गए भाई टोटल 34,650 वर्ड्स। बट कंडीशन एक और दे रखी है उसने कि आई जो है नॉट कम टुगेदर, कि जो इस वर्ड के आई है ना, चारों आई, वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ये कंडीशन और दे रखी है। तो हमें ऐसे वर्ड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसमें इकट्ठे चारों आई आते हों, उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 4 आईज जो इकट्ठे रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो वो कितने वर्ड फॉर्म होंगे, वो देख लो बच्चों। सबसे पहले देखो, मान लो हमने इस आई को, एक सेकंड आई, थर्ड आई और फोर्थ आई, ये 4 प्लेसेस हो गए, 1 2 3 4। इनको हमने क्या करना है, बिल्कुल बाइंड करके रखना है, इकट्ठे रखना है। उसके बाद कितने लेटर्स बच गए हमारे, 7 लेटर बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और ये आई जो होंगे बच्चों, वो सारे के सारे इकट्ठे चलेंगे, या तो यहां पे होंगे, या सेकंड प्लेस पे, या थर्ड प्लेस पे, या फोर्थ पे, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ।
आठों के आठों प्लेस पे कहीं ना कहीं क्या होंगे, चारों आई इकट्ठे होंगे। तो इसको हमें एक सिंगल लेटर मानना है और ये जो 7 लेटर्स बच गए वो हमारे अलग हो गए। तो टोटल क्या हो गए हमारे, अब मान लो 8 लेटर हो गए भाई। इनसे देखना है हमारे कितने वर्ड बन के आएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 4 eyes come together, तो क्या हो जाएगा भाई, 8 फैक्टोरियल वर्ड बनके तैयार होंगे हमारे। ठीक है, अब बात यहां पे आती है भाई, आई को तो भूल जाओ, एस कितने टाइम है, 4 टाइम है, सेम वही कंडीशन आ गई। और पी क्या है हमारा, 2 टाइम्स है, तो उनके फैक्टोरियल से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डुप्लीकेट वर्ड्स को हमें हटाना है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ही लिख लो यहां पे, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 से कट करेंगे तो यहां पे क्या आ गया, 2 3 जा 6, तो 8 7 जा क्या हो गया 56 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 56 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 840 आ गया। तो टोटल ऐसे वर्ड जो हमारे चारों के चारों इकट्ठे रहेंगे आई, तो वो 840 हमारे क्या होंगे, वर्ड होंगे। अब भाई पीछे क्या आए थे हमारे, टोटल 36,000 समथिंग आए थे, वो लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएंगे, टोटल वर्ड्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 34,650, इसमें से ये वाले हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 840। अब इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, 33,810, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको कि चारों आई को इकट्ठे बना के रखना है, तो हमें एक लेटर ये हो गया और 7 लेटर ये हो गए। अब इनको हम अगर मान लो शिफ्ट करेंगे तो चारों इकट्ठा करेंगे, हम इनको चारों को इकट्ठा ही रखना है तो इकट्ठा ही शिफ्ट होंगे। तो ये एक लेटर हो गया, 7 ये लेटर हो गए, तो टोटल 8 लेटर हो गए। अब टोटल हमारे नंबर कितने बनेंगे, कितने वर्ड बनेंगे, 8 फैक्टोरियल। और कुछ हमारे 4 एस वाले और 2 पी वाले हैं, डुप्लीकेट वर्ड्स को हम हटा देंगे तो वो आ गए बस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, क्या है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। हमें एक वर्ड दे रखा है परमुटेशंस, उसके लेटर्स का यूज करते हुए हमें वर्ड फॉर्म करने हैं। और पहली कंडीशन क्या दे दी कि जो हमारा वर्ड होगा वो पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस पे खत्म होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो हमें यहां पे वर्ड क्या है, परमुटेशन, PERMUTATIONS। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे क्या हो गई भाई हमारे पास, टोटल लेटर्स हमारे पास यहां पे n इक्वल टू क्या आ गया, 12। ये चीज हमें दे रखी है। फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या कंडीशन दी है कि भाई जो हमारा वर्ड होगा वो पी से स्टार्ट होना चाहिए, एस से खत्म होना चाहिए। तो भाई हमारा वर्ड जो बनेगा वो पी से स्टार्ट होके एस पे खत्म हो जाएगा। और बीच में हमारे कितने लेटर्स आ जाएंगे, टोटल 12 थे, 2 यहां यूज हो गए, तो बीच में आएंगे हमारे 10 लेटर्स। आएंगे या नहीं आएंगे बीच में 10 लेटर्स। अब इन 10 लेटर्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, स्टार्टिंग वाले और एंडिंग वाले को हमें फिक्स रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, कितने केसेस बनेंगे यहां पे, 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल हमारे वर्ड जो हैं बन के तैयार होंगे, जिनको हम आगे पीछे डिस्प्लेस करके बना सकते हैं। अब यहां पे वही कंडीशन फिर आ जाती है भाई, क्या कोई हमारा यहां पे रिपीटेड वर्ड, तो यहां पे ध्यान से देखो, टी जो है वो 2 टाइम्स है। टी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। कट गया भाई, सिंप्लीफाई कर लो, 10 9 जा 90
मल्टीप्लाई 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, 34 जा क्या हो गया 120, 123 जा 360। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन जो आएगी वो 18,14,400 आ जाएगी भाई सेकेंड पार्ट को ध्यान से देखो, क्या कहा है, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, कि परमुटेशंस के अंदर जितने भी वोवल्स है ना सारे के सारे आपको इकट्ठे रखने हैं, चाहे इसको स्टार्टिंग में रखो, चाहे मिड में रखो या लास्ट में रखो, ठीक है। तो उससे कितने हमारे यहां पे वर्ड बन के तैयार होंगे वो ध्यान से देख लो। सबसे पहले वोवल्स देखो यहां पे कौन कौन से, एक तो ई है, आगे चलेंगे हमारा यू है, ए है, आई है और ओ है। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल वोवल्स क्या हो गए 5 हो गए। तो लिखेंगे यहां पे पहले टोटल लेटर्स जो हैं हमारे वो 12 थे, और वोवल्स जो हैं हमारे वो कितने हैं बच्चों 5 हैं। अब भाई हमें क्या करना है, ये वोवल्स आ गए हमारे 5, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, 5 प्लेस, ये पांचों के पांचों वोवल्स तो हमारे इकट्ठे हो गए, ठीक है। उसके बाद जितने लेटर्स बच गए वो कितने बच गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों प्लेस पे वो लेटर्स आएंगे और ये वोवल्स हमारे क्या रहेंगे इकट्ठे रहेंगे। अब ये मूव ऑन कर सकते हैं, सेकंड वाले प्लेस पे भी जा सकते हैं जंप करके, थर्ड वाले पे भी, फोर्थ भी और लास्ट पे भी, ठीक है। तो ये तो इकट्ठे रहेंगे, तो एक लेटर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं और 7 लेटर्स हमारे ये हो गए, तो टोटल हो गए 8 लेटर्स। तो टोटल हमारे पास कितने बन के तैयार हो जाएंगे यहां पे 8 फैक्टोरियल। साथ में कंडीशन क्या देनी है, टी कितने टाइम्स है हमारे 2 टाइम्स है, तो 2 फैक्टोरियल से हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। सोल्व आउट कर लो, क्या आ जाएगी वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1 लिख लो, ये कट गए हमारे। तो वैल्यू क्या आ गई यहां पे 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, 34 जा 120 और 123 जा 360। तो 360 की और मैं 56 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 20,160 हमारे पास क्या आ गए बच्चों, टोटल वर्ड्स बन के तैयार हो गए। किनसे बने वो, पांचों वोवल्स को इकट्ठे रखते हुए और इन लेटर्स को आगे पीछे डिस्प्लेस करते हुए ये बन के तैयार हुए हैं। बट यहां पे एक ट्विस्ट है कंडीशन में, कि हमारे जो वोवल्स है ना बच्चों कौन कौन से हैं, ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। पांचों के पांचों वोवल क्या हैं, अलग अलग। भाई ऐसे भी तो बनेंगे वर्ड, मान लो ये सातों लेटर्स आपने फिक्स कर दिए, इनको भी तो आगे पीछे कर सकते हो आप। ओ को यहां उठा लाओ, ई को पीछे ले जाओ, यू को थर्ड प्लेस पे ले जाओ और ए को आगे ले आओ, तो ये भी तो डिस्प्लेस होके वर्ड बनाएंगे। तो ये कितने बनाएंगे भाई, जितने भी ये लेटर्स हैं 5 हैं, तो 5 फैक्टोरियल वर्ड्स ये भी बनाएंगे। तो यहां पे देख लो, वोवल्स डिस्प्लेस्ड वर्ड्स वो किसके इक्वल होंगे भाई 5 फैक्टोरियल के, और टोटल वर्ड्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, टोटल वर्ड्स ये तो हो गए भाई हमारे इन 7 लेटर्स को डिस्प्लेस करते हुए और इसको हम फिक्स रखते हुए चले, ठीक है। और यहां पे 5 फैक्टोरियल कौन से हो गए बच्चों, जिसके अंदर ये फिक्स होंगे और वोवल्स आगे पीछे हो रहे होंगे, तो 5 फैक्टोरियल हो गए। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो यहां पे 20,160 वे तो इसके हो गए और 5 फैक्टोरियल इसके, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, इसको सोल्व आउट कर लो। तो क्या आ गया यहां पे 20,160 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे 20 एज इट इज आ जाएगी 12 की, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे 24,192। तो 24,19,200 जो हैं टोटल वर्ड्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब भाई थर्ड पार्ट देखते हैं, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, कि भाई पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहने जरूरी हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, टोटल कितने हैं हमारे 12 लेटर्स थे भाई, तो 12 प्लेसेस बना लो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 ऐसे ही तो बनेंगे। अब भाई यहां पे मान लो हमारा आ गया P, तो S कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, यहीं पे तो आएगा, बीच में 4 लेटर होने चाहिए। अब भाई ऐसा भी हो सकता है P जंप करके सेकंड वाले पे आ जाए, तो S कहां जंप कर जाएगा? यहां पे। अगर P यहां जंप करता है तो S को यहां जंप करना कंपलसरी है, क्योंकि 4 लेटर बीच में होने जरूरी है। तो ऐसे अगर हम देखें तो पहला केस हो गया कि भाई P यहां पे, S यहां पे। दूसरा केस क्या बन गया? P यहां पे, S यहां पे। फिर थर्ड केस P यहां पे, S यहां पे। ऐसे केस बनाएंगे, देखो ध्यान से, इस तरीके से, जब तक कि S हमारा लास्ट में ना पहुंच जाए। तो टोटल कितने प्लेस उसको शिफ्ट होना पड़ा इसको? एक तो यहां पे था, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7, तो 7 केस यहां पे बन के तैयार हो गए जब हमारा P और S के बीच में 4 लेटर होंगे। ऐसे ही तो होगा। देखो ध्यान से, मैं दोबारा समझा रहा हूं बच्चों, P यहां पे था, S यहां पे था, बीच में हो गए 4 लेटर। अब ऐसा तो नहीं बोला कि उसने P स्टार्टिंग में रहना चाहिए और S जो है हमारा 5th पोजीशन पे रहना चाहिए। ये ऐसे भी हो सकता है P यहां आ जाए, आगे खाली हो, और फिर बीच में 4 लेटर्स आ जाए और यहां S आ जाए और फिर ये आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है P यहां से जंप करके यहां पे पहुंच जाए और S फिर हमारा 4 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाए यहां पे और फिर बाजू में आ जाए नंबर्स। तो टोटल जो केस बने हमारे कितने बन गए? 7 केस। ये कब बने? जब P आगे हो और S पीछे हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि भाई S आगे हो और P इसकी जगह चले, तो 7 केस वो बन गए। तो टोटल केस कितने हो गए? 7 + 7 केस, ये हो गए हमारे 14 केस। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? ठीक है बच्चों। अब दो वर्ड्स को तो हमने, 2 लेटर्स को फिक्स कर दिया, तो यहां पे जो आएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे हमारे बाकी के लेटर्स उछल कूद कर सकते हैं कहीं पे भी। वो इधर कूद रहा है, वो उधर जंप कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो कितने वर्ड बनाएंगे हमारे? जितने की प्लेस बचे हुए हैं। इन 2 को तो फिक्स कर लिया, बाकी बच गए 10 प्लेसेस। तो 10 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएंगे? यहां पे इनके वर्ड फॉर्म हो जाएंगे। साथ में डिवाइड किससे कर देंगे भाई? रिपीटिशन वाले से। T 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से हमने क्या कर लिया? डिवाइड। ठीक है, ये हो गया। और बात ध्यान से सुनो, यहां पे टोटल कितने केस बन रहे हैं? 14 केस। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से इसको 14 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, बात आ गई समझ में? ध्यान से सुनो बच्चों दोबारा। पहला केस लेके चले हम कि P यहां फिक्स कर दिया, S यहां फिक्स कर दिया। कितने लेटर बच गए? 10 फैक्टोरियल। हमें इनको फिक्स रखना है, इन 10 प्लेसेस पे हमें बाकी के लेटर्स को आगे पीछे करते रहना है। तो कितने वर्ड बनेंगे? 10 लेटर्स और 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल वर्ड बन के तैयार हो जाएंगे और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे क्योंकि T हमारा रिपीटेड है। अब मान लो P को हमने सेकंड प्लेस पे ले लिया, S को आगे ले दिया, फिर इसमें उतने ही हमारे यहां पे क्या बनेंगे? दोबारा वर्ड बन जाएंगे। तो टोटल 14 केस है, तो 14 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सोल्व आउट कर लो। 10 फैक्टोरियल क्या होगा भाई? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई क्या है? 14 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल